बाढ़ और बारिश का असर महाराष्ट्र के बुल्ढाना में देखा जा सकता है। यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं किस तरीके से उफनते नाले को पार करना एक बाइक सवार के लिए महंगा पड़ गया। दरअसल बाइक पानी की तेज धार के बीचों बीच फंस गई। बड़ी मुश्किल से बाइक सवार बच पाए, लेकिन बाइक बह गई। जब पानी की लहरें बेकाबू होती है तो कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता है। जब मानसूनी बारिश से नदियों में उफान आता है तो कुछ ऐसी ही आफत आती है। ये वीडियो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का है। चिखाली तहसील के पंगारी केसापुर सड़क मार्ग पर उस वक्त 3 बाइक सवारों की जान आफत में आ गई जब वो पानी में डूबे पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों युवक तो बच गए, लेकिन उनकी बाइक पानी में बह गई। एक बार फिर इस वीडियो को गौर से देखिए। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश से नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल की दोनों तरफ लोग खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही पुल पार करने की। तभी बाइक से 3 युवक पुल पार करने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी के बाद ही बाइक पानी के तेज बहाव में फंस जाती है। बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है। तीनों युवक बाइक को किसी तरह खींचकर वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक बह जाती है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां बारिश से हाल बेहाल है। यहां सड़कों पर चलना जान में जोखिम डालने जैसा है। क्या पता कब कोई पहाड़ दरक जाए और मलबा गाड़ी पर आ गिरे। चमोली में जो तस्वीर है वो डराने वाली है। सैलाब में बह गए पुल, अब बस बल्लियों का सहारा रह गया। कहीं फ्लैश फ्लड से तबाही है तो कहीं गाड़ियां चकनाचूर हो गई। ये हाल है उत्तराखंड के चमोली का। भारी बारिश थम नहीं रही। सड़कों पर चलना मुहाल है। क्या पता कब कौन सी पहाड़ी भर कर नीचे आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर। उमा माहेश्वरी आश्रम के पास अचानक ही पहाड़ दरकने लगे और मलबा होटल के पास पार्क कारों पर जा गिरा। वो तो खैरियत रही कि आवाज सुनते ही लोग दूर भाग गए। भारी बारिश में लैंडस्लाइड यहां रोज की बात हो गई है। अब तो सड़क पर चलना भी जान जोखिम में डालना है। चमोली के ही आरोसी गांव में फ्लैश फ्लड ने कहर बरपा दिया। देखते ही देखते पुल सैलाब में बह गया। अब लोग जान पर खेलकर इसे पार करने पर मजबूर हैं। महिलाएं, बच्चे भी नदी इसी तरह पार कर रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा घाटी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारी बारिश में भूस्खलन कहर बरपा रहा है। कांगड़ा होशियारपुर हाईवे पर कहीं पहाड़ से मलबा सड़कों पर आ गया तो कहीं पेड़ ही गिर गया। कुदरत की इस मार से घंटों रास्ता ही बंद रहा और हाईवे पर दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पपुम पारे जिले में बाढ़ कहर बरपा रही है। नदियां किनारा तोड़कर चारों ओर फैल गई हैं। नदियों के उफान में न तो पुल टिक पाया और न ही सड़कें। खेत खलिहान में पानी घुस गया। फसलें बर्बाद हो गई। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ कमल लैन सिलोई, चमोली आज तक। बिहार के दरभंगा जिले में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। दरभंगा में भगवान भोलेनाथ का कुशेश्वर नाथ मंदिर बाढ़ के पानी में डूब चुका है। मंदिर परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। वहीं गर्भगृह में काफी पानी बढ़ने की वजह से गर्भगृह को दर्शन के लिए बंद करना पड़ा।
बाढ़ के पानी के बीच किसी तरह यहाँ पूजा पाठ किया तो जा रहा है, लेकिन परिसर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालांकि मंदिर परिसर से बाढ़ का पानी निकालने के लिए लगातार मोटर पंप का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बाढ़ का पानी एक तरफ से निकलता है तो दूसरी तरफ से भर जाता है। अब हरियाणा के फतेहाबाद की बात करेंगे, जहां पर 2 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर जैसे तालाब में तब्दील हो गया। शहर के बाजार और दुकानों में पानी घुस गया, सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। फतेहाबाद की कई कॉलोनीज और बाजार में सैलाब की लहर दौड़ने लगी। शहर की सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। भारी बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। भारी बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई, जिसके चलते लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देखिए, 2 घंटे की बारिश में फतेहाबाद का पूरा शहर जैसे दरिया में तब्दील हो चुका है। नदी नाले यहाँ पर सब उफान पर हैं, सड़कों पर पानी है, दुकानों और घरों में भी पानी घुस चुका है। और कार की हालत देखिए, पार्किंग में खड़ी इस कार का आधा से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। जोधपुर की बात करेंगे, जहां पर एक ट्रैक्टर अचानक पलट गया। दरअसल किसान अपने ट्रैक्टर पर मजदूरों को लेकर जा रहा था और तेज बारिश के बाद रास्ते में अचानक एक बड़ा गड्ढा था और गड्ढे में बारिश का पानी भरने के चलते इसका मालूम नहीं चला और जैसे ही ट्रैक्टर उसमें पहुंचा पलट गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। ट्रैक्टर पलटने के बाद उस पर सवार लोग भी पास के नाले में गिर गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके किसी तरह से लोगों को बाहर निकाला। सही है, सुरक्षित है, सुरक्षित है तो सुरक्षित है सर। तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। ये लोग देखिए, दरअसल इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस तरीके की दुर्घटना से वो लोग 2-4 हो सकते हैं। सड़क पर जो गड्ढा था वो पानी की वजह से दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। एक बड़ा हादसा लगभग होते होते टल गया, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती थी। ट्रैक्टर के वजन तले लोग दब भी सकते थे, लेकिन बारिश से बने इस गड्ढे में ये ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना आप देख सकते हैं। वहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से ही इन लोगों को बाहर निकाला जा सका। चीन के कई प्रांत में पिछले कुछ दिनों से बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। दरअसल चीन के गांसू प्रांत में भारी बारिश के बाद कीचड़ के मलबे का ढेर सैलाब की तरह बह निकला। इसकी चपेट में 10,000 स्थानीय लोग आए। कई लोगों को बचने के लिए अपनी छतों के ऊपर घंटों तक शरण लेनी पड़ी, रेस्क्यू का इंतजार करना पड़ा। तस्वीरें देखिए, किस तरीके से ये कीचड़ का एक सैलाब आया जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। कई इलाकों को इसने प्रभावित किया। किसी तरीके से कीचड़ और सैलाब से लोगों ने अपनी जान सुरक्षित रखी। लोग ऊंची जगहों पर चले गए ताकि ये कीचड़ उनको प्रभावित ना कर सके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।